वो नो फायरिंग की आवाज़ लगाते रहे, मगर फायरिंग नहीं रुकी उनके कहने से। गोली कांड हुआ मुलायम सिंह के, शायद वो अपने आदमी थे जो बिना आदेश के ही गोली चलाने लगे थे। रामलला अपने मंदिर में विराजित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो चुका है और पूरा देश दीपावली भी मना चुका है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रामलला को अपने घर में विराजमान करने के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। और हम सबको याद करना चाहिए वो समय जिस समय कुछ लोग अयोध्या में गए थे, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। उस समय बहुत अधिक लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी थी, बहुत से लोगों ने अपने प्राण दे दिए थे। तो ऐसे ही कुछ कार सेवक आज हमारे साथ हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं कुछ कार सेवकों से, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और नई पीढ़ी जान सके इन बलिदान के बारे में। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम तेजपाल सिंह है और मैं गांव बहादुरपुर का रहने वाला हूं। नौजवान पीढ़ी है तो वो इस बारे में नहीं जानते होंगे, क्या थे कार सेवक और क्या थी कार सेवा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आह्वान किया गया था कि अयोध्या में जाकर के सबको क्या करना है, वहाँ पर कार सेवा करनी है, अर्थात वहाँ पर समय देना है। अपने गांव के 16 बंधुओं के साथ में अयोध्या कार सेवा करने के लिए वहाँ पर जो है ना वहाँ पर गए थे। जो वहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम रहा से गए तो उस समय पर क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवकों को देखते के साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। खपराडी में एक विद्यालय था, वहाँ पर जो अस्थायी जेल जिसको बना रखा था, वहाँ पर जा कर के हमको वहाँ पर जो है ना कैद कर दिया गया जो है। लेकिन वहाँ पर 2 दिन रहने के बाद में फिर से धीरे धीरे वहाँ से भी कार सेवक जाने लगे और हम भी फिर दीवार कूद करके वहाँ से और पुलिस से बचते बचाते हुए जो है ना, और हम जो थे अयोध्या वहाँ पर पहुँच गए थे। गोले अगर छोड़े जाएंगे तो उसको रोकने के लिए जो ना टाट के जो कट्टे होते हैं वो भिगो करके दे दिए गए थे। आंसू गैस का प्रभाव कम हो इसलिए आंखों पर जो है ना के नीचे चूना वो भी दे दिया गया था। जैसे ही आगे बढ़ा जो है ना तो उसको रोक दिया गया। रोक देने के बाद में तुरंत आंसू गैस के गोले छोड़े गए जो है ना, और उस तंग रास्ता था जो है ना, दोनों ओर पुलिस वाले ऊपर खड़े हुए थे और उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलानी प्रारंभ कर दी जो है ना। तो वहाँ पर फिर भगदड़ मच जाती है, बहुत सारे कार सेवक उसमें मारे जाते हैं जो है ना। और हम जो 16 गए थे तो हम भी सब धराधर हो जाते हैं। हम में से कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, भगवान राम की कृपा रही कि हम सब सारे के सारे सकुशल थे। तो वापस आ गए। काफ़ी लंबी कहानी है, हमारे साथ और भी लोग हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह के परिदृश्य रहे, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे अभी हमें बताया है आचार्य जी ने कि पैदल यात्रा करते थे और अपने यहाँ से लगभग अयोध्या की दूरी काफ़ी होगी, तो वहाँ तक इन लोगों ने पैदल ही रास्ता जो है अपना तय किया। आपका क्या नाम है? योगेंद्र कुमार। तो आप भी गए थे कार सेवा? हाँ जी, हम भी कार सेवा में गए थे और हमारे 16 के 16 व्यक्ति अयोध्या ही पहुंच गए थे। लगभग 80 किलोमीटर पैदल चले तब अयोध्या पहुंचे। और जब अयोध्या पहुंचे तो मीटिंग में जाते थे छावनी, छोटी उसमें मनीराम छावनी में। तो वहाँ ये तय हुआ कि भाई 2 तारीख को चलना है। मैं कुछ घटना बताता हूँ आपको। हम जाने लगे तो दिगंबर अखाड़े के पास तुलसी शोध संस्थान है, हम उसकी दीवार पर बैठे थे, सब बंदर से बने बैठे थे, मुँह उस पर लगे हुए थे सफ़ेद, और टाट के कट्टे ले रखे थे, मजाक भी खो खो करके आपस में कर रहे थे। तो कुछ ही दूर चले होंगे और ये अच्छा रहा, भीड़ में हम लगभग सबसे आगे थे, हमसे आगे कुछ ही लोग थे। तो जो गोली कांड हुआ मुलायम सिंह के, शायद वो अपने आदमी थे जो बिना आदेश के ही गोली चलाने लगे थे, तो बीच वाले ज़्यादा मरे। और जहाँ हम थे तुलसी शोध संस्थान से आगे, वहाँ दोनों तरफ बरामदे थे, जिसकी वजह से नरसंहार कुछ कम हुआ। अगर वे बरामदे ना होते तो बहुत नरसंहार होता। तो उस समय लगभग कितने व्यक्ति होंगे वहाँ पर? उस समय हमारी उसमें तो लगभग 8-10 हज़ार व्यक्ति होंगे और 4 तरफ से चल रहे थे। तो अपनी साइड का ही हमें पता था कि हमें मनीराम छावनी से होते हुए दिगंबर अखाड़े के और तुलसी शोध संस्थान पे इकट्ठा होना और वहाँ से चलना है। तो लगभग कितने हताहत हो गए होंगे? देखो, जब वो गोली चली तो सब तितर बितर हो गए। मैं और एक राकेश जी थे, हम बाहर रहे। जब हम लौट के आए, पुलिस ने हमें पहला, हम बरामदे से बाहर आए तो लगभग आगे हम जब दोनों मिले, राकेश और मैं, मगा भाई और कहाँ गए? उन्होंने कहा भैया और तो सब खत्म हो गया दिखा है। तो अब हमें वहाँ लाश देखने की वो रहती थी, यार अपना आदमी तो कोई नहीं मरा। तो लगभग हमारे सामने केवल वे ही लाशें आई जो कार सेवक उठा लाए। बाकी तो लोग ये बता रहे थे, हम भी 3-4 दफ़े गए, खून तो मैं तो लथपथ थी सड़क कि यहाँ जो पुलिस भर के लेगी ट्रक में। तो लगभग 10-15, जिसमें शरद कोठारी और वो भी थे, हमने उनके भी मुंह उघाड़ के देखे, कोई अपना तो आदमी नहीं है। तो कार सेवक भी कम से कम 20 व्यक्तियों को
मृत को उठा कर लाए। और बाकी लोगों का पता ही नहीं चला। बाकी लोगों को बताया, उन्होंने जो आगे से आ रहे थे, पत्रकार की गाड़ी में हम बैठ के चले गए थे एक में अंदर, उन्होंने बताया यहाँ से तो ट्रक भर के ले गए, वो किसी को, पत्रकारों को भी वहाँ जाने ही नहीं दिया जब तक कि वो पुलिस ने लाशें ठिकाने नहीं लगाई। तो देखिए आज हर्ष का माहौल है और जो है भाजपा की सरकार को भी सब धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, पूरा देश राम में हुआ है, तो उसमें हम इन कार सेवकों के बलिदान को नहीं भूल सकते। इतना अधिक उस समय जुल्म इन लोगों पर हुआ कि उनकी लाशों का भी पता नहीं चला, ट्रक भर भर कर लाश ले गए। हमने भी ये सुना ही है, लेकिन आज स्वयं कार सेवक हमारे साथ हैं, तो इनके मुख से हम उस समय की घटनाओं को जान रहे हैं। आपका क्या नाम है? सूरबीर सिंह। आप भी गए थे? हाँ जी गए थे। तो जिस समय अचानक से गोली चली होगी तो उस समय क्या आया आपके मन? नहीं क्या मन में, फिर तो एक शौक था वो। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार आप भी गए थे? जी। तो आप भी कोई घटना बताना चाहेंगे जो आपके जहन में आ रही है? रिक्शा थी, ठेली पे हाथ से पेलने वाली, उन पर लाश से जा रही थी, उन लाश के मुंह उघाड़ उघाड़ के देख रहे थे कि अपना तो नहीं है कोई। कैसा परिदृश्य रहा होगा कि सामने लाशों का अंबार हो और उसमें हमें देखना पड़े कि कोई हमारा अपना परिजन तो नहीं है। आपका क्या नाम है? वेदपाल। वेदपाल जी, तो आप भी उस समय गए थे? हाँ। तो कैसा भाव था वहाँ जाते हुए? क्या खैर जो पुलिस जो थी ना, उनके पास जो डंडे थे, जो गोली थी वे मतलब वैसे आदमी के पास थी जो मुलायम ने भेजे थे। पर जो होता भक्का फिर लार टिंगे रहेंगे वो जा रही थी, जहाँ पर जगह रास्ते में गया था मैं, वहाँ भी कई सारी लाश आकर रखी गई थी। तो बड़ा इस बात का अफसोस था, तो हो रहा था यार, इतना मतलब एक नहीं दो तो चला ही जाएगा। पर भगवान की, राम की महिमा रही कि भाई कोई भी हम मतलब कम नहीं हुआ। भावुक हो गए हैं थोड़े से और वाकई बहुत ही दर्दनाक से दृश्य रहे होंगे। आपका क्या नाम है बाबा जी? ब्रजेश कुमार जी। तो आप भी गए थे? हाँ। तो आपकी तो आज भी आयु काफ़ी है, तो उस समय कितनी आयु रही हो? 35-36 वर्ष की आयु में आप 80 किलोमीटर पैदल चलकर गए थे, तो क्या भाव था उस समय? क्या उस समय भी राम के प्रति इतनी आस्था? की भावना दिल में थी, अच्छा, राम जी शरीर को थकान नहीं हुई। मंदिर बन चुका है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेहनत असूल होगी। मेरा नाम राकेश सिंह नाम है। आप भी गए थे? अच्छा, तो आप भी अपने साथियों से अलग हुए होंगे, तो कोई घटना ऐसी बताना चाहेंगे? घटनाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबी हैं, बहुत 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन का दृष्टांत तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर कुछ प्रमुख बातें हैं कहने के लिए। एक तो जब खपरा डी में हमें बंद कर दिया था, तो वहाँ से हमारे साथी थक गए थे कि भाई हम नहीं जा सकते निकल के, हम अगले ही दिन भाग गए थे। ये अगले तीसरे दिन निकले तो हम उसी दिन निकल के भागे थे, पुलिस ने पीछा भी किया, फिर भी हम अयोध्या पहुँचे। फिर 2 तारीख में हम, जैसा तेजपाल जी ने, जोगिंद्र जी ने बताया, हम सबसे आगे थे, 10-20 लोग हमसे आगे थे, कुल साथी थे वो भी हमारी। तो मैंने 2 बात नोट वहाँ की थी, जिसका ध्यान बाद में आया कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ हुआ। जो वहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट, वो नो फायरिंग की आवाज़ लगाते रहे, मगर फायरिंग नहीं रुकी उनके कहने से। मतलब नो फायरिंग की आवाज़ सेक्टर मजिस्ट्रेट की हम सुन रहे थे माइक पे, मगर फायरिंग नहीं रुकी। दूसरा, एक जो गोली चलाने वाला व्यक्ति था, सिपाही था, उसको मैं बखूबी जानता हूँ, आज भी चेहरा मेरी याद है। मैंने यहाँ घर आ करके इंडिया टुडे पत्रिका में उसको ही, उसी सिपाही को गोली चलाते उस पुल पे देखा। मतलब इंडिया टुडे में फोटो छपा उसका, गोली चलाते हुए इंडिया टुडे का मैं। तो वही व्यक्ति था जिसने गोली वहाँ चलाई थी हमारे अखाड़े पर, वही व्यक्ति वहाँ उस पर था। तो इनका एक ही दस्ता था जिसने गोली कार सेवकों पर चलाई। सारी पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने गोली नहीं चलवाई। और उसके बाद में हम लोग छिनी बिनी हो गए, अलग अलग हो गए। तो हमारे एक साथी उस मकान में मौजूद थे जिसमें कोठारी बंधुओं को मारा गया, वो दुबक गए, कहीं छिप गए। तो शाम को 4 बजे निकल करके वो लोग आए, हमारे साथी आए, तब हम लोगों को कुछ थोड़ा होश हुआ। डरने का तो कोई काम ही नहीं था, डरने को तो रात को 1 बजे हम लोग तमसा नदी में डुबान पानी में निकल के आए थे। रात में 1 बजे हमने वो पार की थी। जब गए तो जान हथेली पे लेके गए? जान हथेली पर लेकर गए थे हम लोग। हमें डरने का तो कोई काम ही नहीं था। डर था तो केवल एक बात का था कि हमें अयोध्या जाने से ना रोक दिया जाए। हम ना इस बात से डरते थे कि गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई गोली मार देगा। हमारा यही लक्ष्य था कि भाई हम अयोध्या पहुँचे, उस ढांचे को गिराए। डर हमें कुछ नहीं था, ना हम गोली से डरते थे, ना किसी चीज़ से डरते थे। बस यही था भाई गिरफ्तार करके हमें जेल में ना डाल दें, इसीलिए हम भागते थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने नो फायरिंग की आवाज़ हमें खूब आई, खूब देखा हमने, मगर गोली चलती रही, गोली बंद नहीं हुई। तो आज राम मंदिर बन गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो बहुत, पूरा देश आनंदित है, हम भी बहुत हर्षित हैं, और राममय है सारी दुनिया। तो आपको लगता है कि इसमें मुलायम सिंह जी को भी जरूर आमंत्रित करना चाहिए था?
आमंत्रित करना चाहिए था, वो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण। बहन जी वहाँ मुलायम सिंह की एक स्टेचू पत्थर की मूर्ति बना के भी लगवानी चाहिए थी इन्हें, और यूँ लिखना चाहिए था कि इस धूर्तराज ने इतने आदमी यहाँ बलिदान करे, इतना ये हमारे हिंदुओं के लिए घातक रहा। और इसका हेलीकॉप्टर ऊपर घूमता था, तो वे थे नृत्य गोपाल दास जी, वो लाठी दिखाते थे इसको, वो भाई जरा नीचे उतरिया तू। तो ये भी एक याद होना चाहिए, जैसे वैष्णो देवी में अपने वो है ना एक ऊपर भैरवनाथ जी, तो इस धूर्तराज का भी वहाँ स्टेचू होना चाहिए था। ये है राम भक्ति और आस्था का प्रतीक है। ये जो मैं बता दूं, जिस गांव में हम खड़े हैं, बहुत छोटा सा गांव है भारत देश का, तो यहाँ से भी लगभग 20 व्यक्ति गए थे। तो पूरे देश से आखिर कितने लोग गए होंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, तो सब गए थे, सब में जज्बा था। और आज इन सब के जज्बे को सलाम है, और इन लोगों की मेहनत है, बलिदान है कि आज रामलला अपने घर आ गए हैं, अयोध्या में स्थापित हुए हैं। तो इन कारसेवकों की और सशक्त नमन करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।